चलिए दोस्तों, आज के इस वीडियो में समझते हैं कि ऑस्मोसिस क्या होता है और ऑस्मोटिक प्रेशर क्या होता है और रिवर्स ऑस्मोसिस क्या होता है। और उन सारे तीनों टर्म का हम एप्लीकेशन देखेंगे और डेली लाइफ में एग्जांपल को देखेंगे। तो चलिए सबसे पहले समझते हैं ऑस्मोसिस। चलिए गौर से इस डायग्राम को देखिए। इसमें क्या है कि जो रेड कलर का पार्टिकल है वो क्या है, वो सॉलिड पार्टिकल है। और जो सारे ब्लू कलर दिखाई दे रहा है वो सॉल्वेंट है। हमारा सॉल्यूशन क्या होता है, सॉल्वेंट प्लस सॉल्यूट इक्वल टू सॉल्यूशन। तो जो लेफ्ट साइड में जो यहाँ पे जो है ये क्या है, ये अगर समझ लेते हैं ये क्या है, ये जो डॉट डॉट दिखाई दे रहा है ये सेमी परमेबल मेम्ब्रेन, मतलब इस ऐसा वाला एक मेम्ब्रेन है जो कि बहुत छोटे छोटे पार्टिकल को जाने देता है, जैसे सॉल्वेंट पार्टिकल को जाने देता है। इसमें सॉलिड पार्टिकल पास नहीं कर सकते क्योंकि उसका छेद बहुत छोटा होता है। लेकिन अगर हम एग्जांपल लेंगे तो सेमी परमेबल मेम्ब्रेन का हो जाएगा हमारा प्लांट सेल, एनिमल सेल, इस तरह का हमारा कुछ सेल को हम कहते हैं सेमी परमेबल मेम्ब्रेन, जिसमें सिर्फ वाटर या सिर्फ सॉल्वेंट ही पास कर सकता है, उसको हम कहते हैं सेमी परमेबल मेम्ब्रेन। तो ये तो हो गया हमारा सेमी परमेबल मेम्ब्रेन हो गया। तो जो जो लेफ्ट साइड में है जो हमारा सॉलिड पार्टिकल, जो सॉलिड पार्टिकल बहुत ही कम है, देखिए ये सॉलिड पार्टिकल बहुत कम है और जो सॉल्वेंट है बहुत ज़्यादा है। लेकिन तो हम कह सकते हैं कि इसका कॉन्सेंट्रेशन क्या होगा, लो कॉन्सेंट्रेशन है। किसका कॉन्सेंट्रेशन, सॉल्यूशन का कॉन्सेंट्रेशन लो होगा। और जो राइट साइड में आपको दिख रहा है ये जो, इसमें देखिए जितना सॉलिड पार्टिकल है उतना ही सॉल्वेंट पार्टिकल है। मतलब हम इसमें क्या होगा कि जो सॉल्यूशन का कॉन्सेंट्रेशन क्या होगा, ज़्यादा होगा। लेकिन हम अगर सॉल्वेंट का कंपैरिजन करेंगे, देखिए जो लेफ्ट साइड में सॉल्वेंट ज़्यादा है किसकी कंपैरिजन में, जो राइट साइड में है। तो ऑस्मोसिस ये होता है कि जो जिस तरफ सॉल्वेंट का कंसंट्रेशन ज़्यादा है उस तरफ से जिस तरफ सॉल्वेंट का कंसंट्रेशन कम है उसी तरफ वो फ्लो होता है, किसके माध्यम से, एक सेमी परमेबल मेम्ब्रेन के थ्रू वो फ्लो होता है। यानी कि हम कह सकते हैं कि जो इधर इधर क्या है, इधर जो सॉल्वेंट का मॉलिक्यूल ज़्यादा है तो इस तरफ से वो इस तरफ भागेगा, क्योंकि इधर कॉन्सेंट्रेशन किसका, जो सॉल्वेंट का कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा है और इधर सॉल्वेंट का कॉन्सेंट्रेशन कम है, तो इधर से इस तरफ भागेगा, भागेगा नहीं, फ्लो होगा। किसकी किसकी मदद से, एक सेमी परमेबल मेम्ब्रेन की मदद से। अभी आप कहोगे कि जो सॉलिड पार्टिकल है वो क्यों नहीं इधर आ सकता है। सॉलिड पार्टिकल इधर आ सकता है, लेकिन यहाँ पर देखिए जो सॉलिड पार्टिकल आ नहीं सकता है क्योंकि जो ये जो सेमी परमेबल मेम्ब्रेन है ना वो बहुत छोटा छोटा उनका छेद है, तो इसीलिए सॉलिड पार्टिकल इसमें आ नहीं सकते। तो आप अभी समझ गए होंगे कि ऑस्मोसिस क्या कहते हैं। तो ऑस्मोसिस, चलिए आज डेफिनेशन को देखते हैं अभी। देखिए ऑस्मोसिस डिफाइन एज द फ्लो ऑफ स्पॉन्टेनियस फ्लो ऑफ सॉल्वेंट मॉलिक्यूल फ्रॉम द सॉल्यूशन ऑफ लोअर कॉन्सेंट्रेशन। मतलब ये कह रहा है कि जो सॉल्वेंट मॉलिक्यूल फ्लो करते हैं किसमें किससे फ्लो करते हैं, जो सॉल्यूशन का जो लोअर कॉन्सेंट्रेशन मतलब जिसमें सॉल्यूशन का लोअर कॉन्सेंट्रेशन होगा तो उसमें सॉल्वेंट का हाई कॉन्सेंट्रेशन होगा। मतलब हम कह सकते हैं कि जो सॉल्वेंट का हाई कॉन्सेंट्रेशन से जो सॉल्वेंट का लो कॉन्सेंट्रेशन की तरफ वो फ्लो करेगा, किसकी मदद से, एक सेमी परमेबल मेम्ब्रेन की मदद से। तो इसको हम कहते हैं ऑस्मोसिस के अंदर। कब तक फ्लो करेगा, जब तक वो सॉल्वेंट का जो कॉन्सेंट्रेशन दोनों साइड बराबर नहीं होते, मतलब दोनों साइड क्या होगा, सेम इक्विलिब्रियम होंगे। देखिए यहाँ पर ये जो फाइनल स्टेज है हमारा, यहाँ पर जितना सॉल्वेंट मॉलिक्यूल है यहाँ पर भी उतना ही सॉल्वेंट मॉलिक्यूल है, यहाँ पर फाइनल स्टेज है। तो अभी आप समझ गए होंगे। चलिए एक एग्जाम्पल की मदद से आप उसको समझते हैं। देखिए मान लेते हैं ये एक सेमी परमेबल मेम्ब्रेन है और हम ये क्या है, ये जो चाय का प्यूरीफायर है। तो अगर हम इसमें डालेंगे, क्या डालेंगे, चाय को जब डालेंगे तो ये जो चाय इसमें नीचे गिरेगा, ये क्या है, मान लेते हैं ये सॉल्वेंट है और ये सॉलिड पार्टिकल है। सॉलिड पार्टिकल इसमें रह गया क्योंकि जो उसका जो मेम्ब्रेन है ये बहुत छोटा है, इसको ये जो सॉलिड पार्टिकल इधर आना नहीं दिया, सिर्फ सॉल्वेंट ही इधर आ गया। तो आप इस टॉपिक को अच्छे तरह समझ गए होंगे। तो चलिए इसका एग्जाम्पल देखते हैं। देखिए इसका एक डेली लाइफ में हमारा एग्जाम्पल है, जब आप पानी में बहुत ज़्यादा समय रह जाते हो तो क्या होता है कि आपके उंगली में जो रिंकल टाइप का इस तरह का दिखाई देता है। तो ये क्यों होता है समझते हैं। देखिए मान लेते हैं ये वाटर है, इसमें वाटर भरा हुआ है, थोड़ा सा कलर चेंज कर लेता हूँ। देखिए ये वाटर भरा हुआ है, तो इधर क्या होगा कि इधर वाटर का कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा होगा, किसकी कंपैरिजन में, जो हमारा उंगली के जो अंदर कॉन्सेंट्रेशन है वाटर का, उस कंपैरिजन में इधर का कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा है। तो क्या करेगा, हमारा जो उंगली जो हमारा सेल मेम्ब्रेन है
वो एक सेमी परमानेंट मेम्ब्रेन की तरह काम करता है। तो क्या होगा कि इस जो सॉल्वेंट पार्टिकल जो हमारा वाटर से हमारा उंगली के अंदर जाएगा, तो क्या होगा कि इसमें थोड़ा फूलने लगा, देखिए फूल गया है, तो मतलब स्वेल हो गया है। तो ये एक एग्जांपल है किसका, ऑस्मोसिस का। तो दूसरा एग्जांपल देखते हैं, जब आप स्नेल के ऊपर जब आप नमक डाल देते हो तो स्नेल क्यों मर जाते हैं। देखिए जो स्नेल के अंदर जो वाटर का कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा है किसकी कंपैरिजन में, इस सॉल्ट की कंपैरिजन में, तो वाटर किस में से किसकी तरफ फ्लो करेगा, तो वाटर जो स्नेल की बॉडी से किसकी तरफ फ्लो करेगा, जो हमारा सॉल्ट की तरफ फ्लो करेगा। अगर हम वाटर स्नेल की बॉडी से डिहाइड्रेशन हो गया, तो अगर हम हमारा बॉडी में वाटर नहीं होगा तो हम मर जाएंगे। तो ऐसा ही होता है स्नेल में, जब ये वाटर नमक की तरफ फ्लो होता है, तो ये जो इसका सेमी परमेबल मेम्ब्रेन कौन काम करता है, जो स्नेल का जो मेम्ब्रेन, सेल मेम्ब्रेन और सेमी परमेबल मेम्ब्रेन की तरह काम करता है। इसीलिए इसका वाटर सेमी परमेबल मेम्ब्रेन के थ्रू बाहर निकालकर सिर्फ वाटर ही निकालता है और कुछ मैटर नहीं निकालता, क्योंकि सेमी परमेबल मेम्ब्रेन है, सिर्फ वाटर को ही वो जाने देता है और ये आकर नमक से मिल जाता है, और इस जो स्नेल बॉडी है उसमें वाटर खत्म हो जाता है और उसके बाद स्नेल मर जाते हैं। अभी समझ में आ गया ऐसे। अभी चले देखते हैं ऑस्मोसिस का एप्लीकेशन देखते हैं। देखिए जो यहाँ पर देखिए जो फिल्टर वगैरह में ऑस्मोसिस का प्रोसेस काम करता है। देखिए ये जो फिल्टर लगा हुआ है, ये जो दो जो क्या है, ये वाटर को प्यूरिफाई करता है। ये दो, चलो कलर को थोड़ा चेंज कर लेता हूँ। देखिए ये दो वाटर प्यूरिफायर इसमें लगा रहता है, इसे इस तरफ ये लगा रहता है, ये दो वाटर प्यूरिफायर इसमें लगा रहता है। और जो ये छोटा सा छेद है जिसमें कि वाटर नीचे गिरता है, देखिए ये कैसे काम करता है कि, और ये मान लेते हैं ये चारों तरफ इसका वाटर है, तो वाटर का कॉन्सेंट्रेशन किसमें ज़्यादा है, इसमें ज़्यादा है, इसमें तो वाटर है ही नहीं है। तो क्या होता है कि ये वाटर इसकी तरफ भागता है, मतलब ये एक सेमी परमेबल मेम्ब्रेन की तरह ये काम करता है, और इसमें से वाटर जाकर ये ये पाइप तक पहुंच जाता है और उसमें से वाटर आकर ये नीचे गिरता है। मतलब ये प्यूरिफाई हो जाता है वाटर इस जो सेमी परमेबल मेम्ब्रेन में। सिर्फ ये सॉल्वेंट को ही जाने देता है और सॉलिड को जाने नहीं देता। जो हमारा मान लो मिट्टी वगैरह उसको भी जाने नहीं देता, सिर्फ प्योर वाटर को ही जाने देता है। तो इसी तरह फिल्टर काम करता है। और हम ये इसकी मदद से देखिए ये जो छेद है उसकी मदद से ये अंदर पानी गया, और क्या जो अच्छा पानी जो साफ पानी अंदर गया, और ये इसमें देखिए ये पाइप की मदद से वो नीचे गिरा, और आकर ये पानी इसमें डिपॉजिट हुआ, और हम टैप खोले और पानी, अच्छा पानी हमको मिला। तो आप इसको आप समझ गए। तो चलिए दूसरा देखते हैं क्या है। अभी देखते हैं हम ऑस्मोटिक प्रेशर क्या होता है। देखिए यहाँ पर ऑस्मोसिस क्या होता है, जो सॉल्वेंट का हाई कंसंट्रेशन से जो लो कंसंट्रेशन की तरफ वो पास करता है, किसकी तरफ से, एक सेमी परमेबल मेम्ब्रेन की मदद लेकर वो सॉल्वेंट। अभी ऑस्मोसिस कौन समझते हैं, ऑस्मोसिस हम पहले समझ गए हैं। तो ऑस्मोसिस क्या होगा, सॉल्वेंट का क्या कंसंट्रेशन ज़्यादा है और इधर कम है, तो ये किसकी तरफ भागेगा, इसकी तरफ, एक सेमी परमेबल मेम्ब्रेन की पास होकर इधर वो सिर्फ ये सॉल्वेंट मॉलिक्यूल आएगा। ये तो हमारा क्या था, ऑस्मोसिस था। अभी ऑस्मोटिक प्रेशर ये होता है कि इसमें थोड़ा सा हम प्रेशर लगा देते हैं। ये यहाँ पे देखो, अगर हम यहाँ पे प्रेशर डालेंगे तो क्या होगा, इसमें कुछ जगह ही नहीं बचेगा जो सॉल्वेंट को इधर आने के लिए। तो क्या होगा, जिस प्रेशर में ये सॉल्वेंट इधर आ नहीं सकता है, तो उसी प्रेशर को हम क्या कहते हैं, ऑस्मोटिक प्रेशर। मतलब द प्रेशर रिक्वायर्स टू स्टॉप ऑस्मोसिस, जो प्रेशर हमको रिक्वायर होगा, प्रेशर देना पड़ेगा, जिस प्रेशर में ये जो सॉल्वेंट मॉलिक्यूल इधर आ नहीं सकते, उसी प्रेशर को हम क्या कहते हैं, ऑस्मोटिक प्रेशर कहते हैं। तो उसको हम क्या पाई से रिप्रेजेंट करते हैं। तो पाई है जो पाई पाई क्या है, हमारा ऑस्मोटिक प्रेशर है। और ये एक फॉर्मूला होता है, पाई इक्वल टू एम आर टी। पाई पाई होता है हमारा ऑस्मोटिक प्रेशर, और एम क्या होता है, मोलारिटी ऑफ इसका सॉल्यूशन का। और ये टेम्परेचर तो एब्सोल्यूट टेम्परेचर, ये आर कांस्टेंट है। तो चलिए अगला देखते हैं। अभी इसका एप्लीकेशन देखते हैं। देखिए ये क्या है, एक थोड़ा सा रुकिए, मान लेते हैं ये कंटेनर है और इसमें एक सेल रखा हुआ है, ये जो हमारा ह्यूमन सेल रखा हुआ है। तो हाइपोटोनिक सॉल्यूशन क्या होता है कि जो सेल का बाहर वाला जो जगह है उसमें से उसमें वाटर का कंसंट्रेशन ज़्यादा है, किसकी कंपैरिजन में, जो हमारा सेल है उसकी कंपैरिजन में जो बाहर का सराउंडिंग है वो क्या है, जो सॉल्वेंट
मतलब कंसंट्रेशन ज़्यादा है किसका, सॉल्वेंट का, तो सॉल्वेंट किससे किसकी तरफ पास होगा, तो देखिए सॉल्वेंट इधर ज़्यादा है तो इसमें से जो सेल की तरफ पास होगा, सेल की तरफ फ्लो करेगा। एक सेमी परमेबल लगा हुआ है, जो हमारा सेल है, वो सेल मेम्ब्रेन एक सेमी मेम्ब्रेन की तरफ काम करता है, सिर्फ वो वाटर को ही जानता है कि किसके अंदर, सिर्फ जो वाटर के सॉरी सेल के अंदर सिर्फ वो वाटर को ही जाना देता है। तो वाटर कब तक जाएगा, इसमें तो बहुत सारे पानी है, लेकिन वाटर वाटर जब तक जाएगा जब तक ये जो ज़रूरत पूरी नहीं होगी। तो ज़रूरत पूरी होने पर क्या होगा, ये ऑस्मोटिक प्रेशर डालेगा। ये सेल क्या डालेगा, एक थोड़ा सा कलर चेंज कर, सेल क्या डालेगा, ऑस्मोटिक प्रेशर डालेगा। नहीं हमारा हो गया तुम मत आओ। उसी ऑस्मोटिक प्रेशर जब जिस प्रेशर ये ऑस्मोटिक सॉरी जो प्रेशर ये डालेगा, क्या जो सेल डालेगा कि जिस प्रेशर में जो ये वाटर मॉलिक्यूल इसकी तरफ जो फ्लो करना बंद हो जाएगी या अंदर नहीं जा सकता, उसी प्रेशर को हम कहते हैं ऑस्मोटिक प्रेशर। ये तो अभी हम समझते हैं कि रिवर्स ऑस्मोसिस, थोड़ा सा रुकिए प्लीज। रिवर्स ऑस्मोसिस क्या होता है, देखिए ये क्या है, ये सॉल्वेंट है, ये सॉल्वेंट है, ये सॉल्वेंट है, और इधर सॉल्वेंट का कॉन्सेंट्रेशन इधर ज़्यादा है किसकी कंपैरिजन में, तो यहाँ पर सॉल्ट वाटर भी है, यहाँ पर सिर्फ फ्रेश वाटर, मतलब ये सिर्फ क्या है, सॉल्वेंट है, सॉल्वेंट का कंसेंट्रेशन ज़्यादा है इसकी कंपैरिजन में। तो क्या करेगा ऑस्मोसिस, क्या होगा, तो इधर से इधर पास करेगा, एक सेमी परमेबल मेम्ब्रेन है, तो इधर से इधर पास करके क्या उसको हम क्या कहते हैं, ऑस्मोसिस कहते हैं। और ऑस्मोटिक प्रेशर क्या कहते हैं, ऑस्मोटिक प्रेशर क्या, उसको पाई से रिप्रेजेंट, जिस प्रेशर में ये ऑस्मोस जो सॉल्वेंट इधर आना बंद कर देगा, उसी प्रेशर को हम कहते हैं ऑस्मोटिक प्रेशर। और उसमें से हम ज़्यादा जो सॉल्यूशन की साइड में उसमें से ज़्यादा प्रेशर डालें, क्या ऑस्मोटिक प्रेशर से ज़्यादा हम प्रेशर डालें तो क्या होगा, ये जो सॉल्यूशन में ये सॉल्यूशन इधर क्या है, इधर सॉल्यूशन है, तो सॉल्यूशन क्या 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 मिलकर बनते हैं, सॉलिड और सॉल्वेंट। तो क्या हुआ कि सॉल्वेंट पार्टिकल इधर से इधर और जाना शुरू हो जाएगा, सॉल्वेंट पार्टिकल क्या होगा, जो फ्रेश वाटर की तरफ जाना शुरू होगा, क्योंकि इसमें प्रेशर डाल रहा है। तो हम अभी आपको कि ये जो सॉल्ट पार्टिकल वो क्यों नहीं जा पा रहा है, वो इसीलिए नहीं जा पा रहा है क्योंकि जो एसपीएम है, मतलब ये सेमी परमेबल मेम्ब्रेन है, सिर्फ ये सॉल्वेंट पार्टिकल को ही जाना देता है। तो जब जब हम ऑस्मोटिक प्रेशर ज़्यादा प्रेशर इस साइड सॉल्यूशन साइड के डाल देंगे, तो क्या होगा ना, सॉल्वेंट मॉलिक्यूल, फिर जो सॉल्वेंट मॉलिक्यूल सिर्फ जो जिसमें हायर सॉल्वेंट का कंसंट्रेशन ज़्यादा था उसकी उसकी तरफ वो पास होगा। तो उसको हम कहते हैं, क्या कहते हैं, रिवर्स ऑस्मोसिस कहते हैं। देखिए डेफिनेशन क्या है कि व्हेन ए प्रेशर हायर देन द ऑस्मोटिक प्रेशर, मतलब वो प्रेशर जो ऑस्मोटिक प्रेशर से ज़्यादा है अप्लाइड द सॉल्यूशन साइड, मतलब इस सॉल्यूशन साइड अप्लाई किया जाता है। फ्रॉम द सॉल्यूशन स्टार्ट टुवर्ड्स द प्योर सॉल्वेंट, फ्रॉम द सॉल्यूशन थोड़ा सा रुकिए, इसमें क्या है कि फ्रॉम द सॉल्यूशन स्टार्ट फ्लोइंग टुवर्ड्स द प्योर सॉल्वेंट, मतलब इसमें जो सॉल्वेंट होगा ये किसकी तरफ फ्लो करना शुरू हो जाएगा, जो प्योर सॉल्वेंट है। प्योर सॉल्वेंट क्या है, ये हमारा जो फ्रेश वाटर है प्योर सॉल्वेंट की तरफ वो भागना शुरू हो जाएगा, मतलब उसी तरह उसकी तरफ ये फ्लो करने लगेगा। तो इसको हम कहते हैं, क्या कहते हैं, रिवर्स ऑस्मोसिस कहते हैं। चलिए उसका एग्जाम्पल देख लेते हैं, थोड़ा सा वीडियो की मदद से उसको हम समझ लेते हैं। देखिए थोड़ा सा रुकिए प्लीज। देखिए ये क्या है, ये फ्रेश वाटर है, जो लेफ्ट साइड में है फ्रेश वाटर है, और जो राइट साइड में है वो सॉल्यूशन है, इसमें सिर्फ सॉल्वेंट ही है। देखिए अभी ये क्या है, सॉल्ट मॉलिक्यूल, मतलब सॉल्वेंट सॉल्यूशन क्या होता है, सॉलिड प्लस सॉल्वेंट। यहाँ पर क्या है, सिर्फ ऑस्मोसिस हो रहा है। देखिए जो लेफ्ट साइड में सिर्फ क्या है, जो सॉल्वेंट है ये सेमी परमेबल मेम्ब्रेन की तरफ, राइट साइड में जो सॉल्यूशन की तरफ वो भाग रहा है, फ्लो कर रहा है, तो इसको हम क्या कहते हैं, ऑस्मोसिस कहते हैं। अब थोड़ा सा देर के बाद ये उल्टा प्रोसेस शुरू हो जाएगा जब हम इसमें प्रेशर डालेंगे। अभी देखिए रिवर्स ऑस्मोसिस, रिवर्स ऑस्मोसिस क्या होता है, जो हमारा सॉल्यूशन की साइड हम जो प्रेशर डालते हैं, किसका एक प्रेशर डालते हैं, जिस प्रेशर में क्या होगा कि जो सॉल्यूशन में जो सॉल्वेंट होगा वो किसकी तरफ भागना शुरू हो जाएगा, सिर्फ सॉल्वेंट की तरफ भागना वो शुरू हो जाएगा। इसको हम कहते हैं रिवर्स ऑस्मोसिस। देखिए आशा करते हैं समझ गए होंगे। पहले उसका एग्जाम्पल देखते हैं थोड़ा सा। देखिए रिवर्स ऑस्मोसिस किस काम में हमारा आता है, हमारा जो सी वाटर है उसको हम प्यूरिफाई करने के लिए रिवर्स ऑस्मोसिस का प्रोसेस यूज करते हैं। देखिए मान लेते हैं ये क्या है, ये सी वाटर है,
सी वाटर में क्या बैक्टीरिया वगैरह कुछ कुछ बहुत कुछ चीज़ें होते हैं, जैसे कि मिट्टी वगैरह तो जब हम इसको एक सेम पर मान लेते हैं, एक कंटेनर है और नीचे क्या है, नीचे सिर्फ प्योर सॉल्वेंट है, मतलब फ्रेश वाटर है। तो हम ये जो सी में वाटर लाएंगे और इसमें डाल देंगे और इसमें ज़्यादा प्रेशर डालेंगे। किसका प्रेशर किसमें से ज़्यादा होना चाहिए, जो हमारा ऑस्मोटिक प्रेशर से ज़्यादा होना चाहिए। तो तब क्या होगा ना, इसमें जो प्योर सॉल्वेंट है वो किसकी तरफ भागना शुरू हो जाएगा, सेमी पोरल मेम्ब्रेन की तरफ, कि जो फ्रेश वाटर है उसकी तरफ वो भागना शुरू हो जाएंगे, मतलब उसकी तरफ फ्लो कर जाएंगे। आशा करते हैं समझ गए होंगे। तो चलिए दूसरा देखते हैं कि इसका एप्लीकेशन क्या है। जो रिवर्स ऑस्मोसिस एक कैंट में यूज किया जाता है, और जो हमारा बड़े बड़े फैक्ट्री है जिसमें हम जो वाटर वाटर बॉटल निकालता है, इसमें भी वही क्या जो रिवर्स ऑस्मोसिस प्रोसेस यूज किया जाता है। तो आशा करता हूँ इस वीडियो से आप कुछ कुछ ना कुछ सीख पाए होंगे। तो अगर